देता था। वह दूध बेचकर पैसे तो कमा लेता था, लेकिन गायों को ठीक से चारा नहीं देता था। इसलिए उसकी पत्नी बिना उसकी जानकारी के गाय को घास खिला देती थी। उनकी पत्नी गौरी गायों के प्रति बहुत दयालु थी। देखो गौरी, तुम इस बूढ़ी गाय को बिल्कुल भी खाना नहीं खिलाओगे। मैंने गांव की 2-4 लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि ये गाय वो खरीद लेंगे। नहीं तो मैं इस गाय को कसाई को बेच दूंगा। इसको घर में रख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये गाय बूढ़ी हो गई है। कनकैया गौरी से कहती है। कनकैया ने सुबह निचोड़ा हुआ दूध एक डिब्बे में डाला और गांव में सभी को दूध पिलाने चला गया। ये क्या है? एक समय ये बूढ़ी गाय ने हमारी बहुत मदद की है। ये हमारी पहली गाय है। सबसे पहले इसको ही खरीदा गया था और अब तो उन्हें ये पसंद भी नहीं है। हे बूढ़ी गाय, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। तुम्हें भरपेट खाना मैं खिलाऊंगी। माँ, मैं तो 100 वर्षों तक जीवित नहीं रहूंगी, फिर भी आप मुझे भोजन खाने को दे रही हो, और आपको तो ये भी पता है कि मेरी आज आखिरी दिन है। ऐसा कहकर बूढ़ी गाय गौरी की स्तुति कर रही है। इसी बीच उस गौशाला की एक गर्भवती गाय वहाँ आ जाती है। अरे लक्ष्मी गाय, तुम कहाँ चली गई थी? सुबह से मैंने तुम्हें नहीं देखा। माँ, मैं तो घास खाने गई थी, क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। मालिक जितना भोजन देता है वो मेरे लिए काफी नहीं होता है माँ, इसलिए मैं खुद ही बाहर खाना खाने चली गई थी। मुझे बहुत भूख लगती है। देखो लक्ष्मी, तुम सावधान रहना। तुम जहाँ गई थी वहाँ और कभी मत जाना। मेरे पति काम के लिए बाहर गया है, अगर तुम्हें वहाँ देख लेगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अरे माँ, आप ये क्या कह रही हो? मालिक मुझे सही से भोजन नहीं देते। अगर मैं बाहर खाने जाती हूँ उसमें भी दिक्कत है, तो फिर मुझे खाना कौन देगा बताओ? देखो, जहाँ तक मेरी बात है, जब मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर जाएंगे तब मैं चुपके से तुम लोगों के लिए भोजन रखूंगी, पर तुम लोग बाहर मत जाना। बाहर जाओगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। मैं तुम लोगों को खाना दूंगी, चिंता मत करो। ऐसा कहकर गौरी गौशाला की सभी गायों को भोजन देती थी। फिर कनकैया गांव से वापस जाती है और दूध बेचकर पैसे इकट्ठा करती है और घर आती है। अरे ये क्या? सुबह जब देखा तो गाय के लिए बहुत सारे घास थी, अब घास इतना कम कैसे हो गया? इतना कहकर कनकैया गुस्से में गौरी के पास जाती है। सुबह मैंने देखा बाहर बहुत सारे घास थी, अब घास इतना कम कैसे हो गया गौरी? इसका कारण क्या है गौरी? क्या गाय हमारी जानकारी के बिना घास खा रही है? निश्चित रूप से तुम्हें सब कुछ पता है, बोलो क्या बात है? अरे मुझे भी तो समझ में नहीं आ रहा कि घास कैसी कम हो गई। गायों ने भी खाना नहीं खाई, क्योंकि मैं अब तक तो वहीं बैठी थी। आप तो जानते हो हमारे पड़ोसन कैसी है। आप चिंता मत करें, इस बार घास की चोरी होने से मैं बचाऊंगी। गौरी कनकैया से कहती है। कनकैया के पास डेयरी व्यवसाय के अलावा एक फार्म भी था। कनकैया उस खेत में खेती करता था, तो कनकैया खेत में काम करने जाती है। गौरी भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्हें जो भी कठिनाई आती थी उसके लिए वे भगवान श्री कृष्ण को दोषी मानती थी। हे भगवान कृष्ण, आपने मुझे बहुत बड़ा मुसीबत से बचा लिया। अगर उन्हें मालूम होता कि घर के बाहर रखे घास मैंने गायों को खाने को दिया तो पता नहीं मेरे साथ वो क्या करते। आप इसी तरह हमेशा मेरी रक्षा करें भगवान। गौरी कृष्ण से विनती करती है, इसलिए वह कृष्ण के सामने एक दीपक रखती है। वह भगवान कृष्ण को माला भी पहनाती है। इतने में गौशाला की लक्ष्मी गाय इस प्रकार पुकारती है। गौरी माँ, गौरी माँ, जल्दी बाहर आओ। अरे लक्ष्मी, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मुझे खाने को दो। अरे है, वह भगवान कृष्ण को माला भी पहनाती है। इतने में गौशाला की लक्ष्मी गाय इस प्रकार पुकारती है। गौरी माँ, गौरी माँ, जल्दी बाहर आओ। अरे लक्ष्मी, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मुझे खाने को दो। अरे मैं तो सुबह ही तुम्हारे लिए घास रखी थी और इतना जल्दी फिर से बोल रही हो तुम्हें खाना चाहिए। आपको तो पता है माँ कि मैं गर्भवती हूँ, इस समय मुझे बहुत भूख लगती है। क्या आप मुझे खाना देते हो या फिर मैं खुद बाहर जाके खाना खा कर आऊँ? नहीं लक्ष्मी, तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार देखो बाहर कितनी धूप है। तुम यहाँ गौशाला में रहो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, ठीक है?
इतना कहकर गौरी गर्भवती गाय को कुछ और भोजन देती है। लक्ष्मी घर की सारी घास खा जाती है, जिससे गौरी बहुत चिंतित हो जाती है। अरे ये लक्ष्मी गाय तो कितनी भूखी है, इसीलिए सारा घास तो वो खा गई। अगर उन्हें पता चला कि घर पे थोड़ी सी भी घास नहीं है, ये सुनने के बाद तो वो क्रोधित हो जाएंगे। नहीं, उन्हें पता चलने से पहले मैं खुद बाहर जाके कुछ घास खरीद के लेकर आती हूँ। इतना कहकर गौरी अपने घर के अंदर चली जाती है। वह हमेशा छुपाकर रखे हुए पैसों में से कुछ पैसे लेकर अपनी सहेली के खेत में जाती है। क्या बात है गौरी, तुम इस तरह मेरे खेत की तरफ क्यों आई हो? मुझे कुछ घास चाहिए और मैं ये नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि मैं तुमसे कुछ घास खरीदी हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि वो कितना परेशान करने वाला आदमी है। अफसोस की बात तो ये है कि गौशाला में रहे गायों को ठीक से वो खाना भी नहीं देते और मुझे तो उस गायों को देखकर बहुत दुख होती है। इसीलिए मैं अपने पैसों से घास खरीदने आई हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा मन कितना बड़ा है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति को मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। अगर तुम्हें लगता है कि इसकी आवश्यकता है तो तुम मेरे पास आके हमेशा घास ले जा सकती हो, ठीक है? तो गौरी अपनी सहेलिया गिरिजा से घास खरीदकर घर ले आई। इस तरह कुछ दिन बीत गया। गर्भवती लक्ष्मी गाय पहले की तुलना में कम दूध देती है। अरे तुम तो रोज इतना दूध देते हो, पर आज तुम्हें क्या हो गया? आज एक बूंद भी नहीं दे रहे हो, तुम्हें क्या हुआ? देखिए, मैं अभी गर्भवती हूँ और मैं अभी बहुत थक गई हूँ। आपको जितना दूध चाहिए मैं उतना नहीं दे सकती। ओह अच्छा, जिस दिन तुम ज्यादा दूध दोगी उस दिन तुम्हें खाना मिलेगा। आज तुम्हें कोई भी खाना नहीं मिलेगा, ठीक है? इतना कहकर कनकैया वहाँ से चली जाती है। दुर्भाग्य से लक्ष्मी गाय को बहुत कष्ट होती है। अरे लक्ष्मी, बुरा मत मानो, वो कर कनकैया वहाँ से चली जाती है। दुर्भाग्य से लक्ष्मी गाय को बहुत कष्ट होती है। अरे लक्ष्मी, बुरा मत मानो, वो तुम्हें खाना नहीं देते तो क्या हुआ? मैं तुम्हें जैसे पहले खाना देती थी अब भी वैसे ही दूंगी। भले ही कनकैया लक्ष्मी की गाय को घास न खिलाती हो, गौरी उसे प्रतिदिन घास खिलाती थी। एक दिन जब कनकैया बाहर थी, गौरी लक्ष्मी गर्भवती गाय को घास खिला रही थी। इस बीच कनकैया अचानक गौशाला के पास आती है और गौरी को देख लेती है। कनकैया को बहुत गुस्सा आता है। गौरी, तुम मुझसे पूछे बिना इस गर्भवती गाय को घास क्यों खिला रहे हो? इस गाय के लिए तुम इतना दयालु क्यों हो? इस गाय में कोई भी गुण नहीं है, इसकी कीमत 1 रुपया भी नहीं होगी और जब तक ये ज्यादा दूध नहीं देगी मैं इसे नहीं खाना खिलाऊंगा। इतना कहकर कनकैया ने एक बड़ी छड़ी उठाई और लक्ष्मी गाय को खूब पीटने लगा। गौरी कनकैया से बहुत विनती करती है, लेकिन कनकैया गौरी की बातों को अनसुना कर देती है और लक्ष्मी की पिटाई करती है। साथ ही कनकैया गौरी को पकड़कर घर के एक कमरे में बंद कर देती है। उदास गौरी खिड़की से कनकैया को देखती है और यह पूछती है, कृपया करके मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। लक्ष्मी को मत मारो। मुझे तुम पर कोई भी भरोसा नहीं है गौरी। साथ ही इस लक्ष्मी गाय के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो। ये गाय 6 महीने से दूध का एक भी बूंद नहीं दिया, पर खाना भरपेट खाया। मैं अब इस लक्ष्मी गाय की देखभाल नहीं कर सकता। मैं अभी जाकर उस कसाई को बुलाकर लाता हूँ। तुम देख लेना गौरी, कुछ ही घंटों के अंदर उस कसाई को मैं इस लक्ष्मी को बेच दूंगा। इतना कहकर कनकैया उस गांव में कसाई के पास चली जाती है। उसे लेकर घर आ जाता है। लक्ष्मी ने कसाई को देखा और बहुत दुखी होने लगी। मालिक, मुझे कुछ मत करे, मैं तो गर्भवती हूँ। अगर आपको मेरे ऊपर दया नहीं आती तो मेरा गर्भ में रहे बच्चे के ऊपर तो थोड़ा दया करो। लक्ष्मी कनकैया गाय से विनती कर रही है। कनकैया एक गर्भवती गाय को कसाई को बेच रही है। इस बीच कमरे में गौरी अपने पसंदीदा भगवान कृष्ण से विनती कर रही है। ये क्या है कृष्णा, आपका पसंदीदा? कमरे में गौरी अपने पसंदीदा भगवान कृष्ण से विनती कर रही है। ये क्या है कृष्णा, आपका पसंदीदा जानवर तो गाय है। आपके गाय के साथ अन्याय होने वाला है। दुर्भाग्य से मेरे पति कसाई को गर्भवती लक्ष्मी को बेच रहे हैं। कृपया आप हमारी मदद करें, उस गाय को बचाइए स्वामी। यह कहते हुए गौरी गाय के लिए रोने लगी और कृष्णा से विनती करती है। कनकैया पैसे लेती है और लक्ष्मी की गाय को कसाई के पास भेज देती है। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो जाते हैं।
कृष्ण कनकैया के साथ साथ कसाई पर भी बहुत क्रोधित होते हैं। क्या आपको पता नहीं है, गाय माता की समान है। प्रत्येक गाय के अंदर सभी देवताओं का वास है। अपनी जरूरत के लिए ऐसी गायों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जरूरत खत्म होने के बाद तुम इस गाय के ऊपर अत्याचार कर रही हो। ये अधिकार तुम्हें किसने दिया कि प्रिया इस गाय को छोड़ दो, नहीं तो मेरा सुदर्शन चक्रों का शिकार बन जाओगे। तुम जिंदगी भर जो पाप किया, इसके लिए तुम्हें क्षमा नहीं किया जाएगा। तुम धरती का सबसे बड़ा पापी हो। श्री कृष्ण के सावधान करने पर कसाई लक्ष्मी गाय को छोड़कर भाग गया। उसके बाद कनकैया डरने लगती है। देखिए, आप कई वर्षों से इस गाय के जरिए बहुत सारा पैसा कमाया हो। जब इस गाय से आपको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, तब आपने सोच लिया कि इसको कसाई को बेच देंगे। ये बहुत ही बड़ा पाप है। बूढ़ी गाय के साथ साथ गर्भवती गाय के ऊपर अत्याचार करना वृद्ध माता पिता के ऊपर अत्याचार करने का समान है। अभी भी मौका है, खुद को सुधार लो, नहीं तो मैं अपना सुदर्शन चक्र से तुम्हारा सिर काट के अलग कर दूंगा। देखो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा तो कनकैया को होश आ गया। कनकैया भगवान कृष्ण के चरणों में गिर जाती हैं और माफी मांगती हैं। वह बंदी गौरी को भी मुक्त कर बाहर ले आता है। गौरी भी भगवान कृष्ण के पैरों पर गिरती हैं और हाथ जोड़कर माफी मांगी। जो गाय की अच्छी तरह से देखभाल करेगी, मैं उसकी देखभाल करूंगा। कोई भी गाय को किसी भी तरह का तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। मैं सभी जीवित गायों में मौजूद हूँ, इनका अच्छी तरह से देखभाल करना, ठीक है? इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब से कनकैया अपनी गौशाला में बूढ़ी गायों और गर्भवती गायों की देखभाल करते थे। वह उन्हें ज्यादा दूध पीने के लिए मजबूर नहीं करते। वह उनके लिए पर्याप्त भोजन भी रखता था और वो गाय से बहुत प्यार करने लगा।